नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी ने इसमें नेताजी की मूर्ति के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसका सार हम पढ़ेंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस का संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनवाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा हरदम बदल था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, मतलब लगा देता है। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो वह क्या करता है, उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया, हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, क्योंकि वह क्या था, एक पैर से लंगड़ा था। वह पागल है, इसीलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस के टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। बच्चों, इस कहानी का सार यहीं तक था। अब हम पढ़ेंगे इसके कठिन शब्द। कस्बा यानी छोटा शहर, लागत, खर्च, ऊहापोह, क्या करे क्या ना करे की स्थिति, शासनाविधि, शासन की अविधि, कमसिन यानी कम उम्र का, सराहनीय, प्रशंसा के योग्य, लक्षित करना यानी देखना, कौतुक, आश्चर्य, दुर्दमनीय, जिसको दबाना मुश्किल हो, गिराक यानी ग्राहक, किधर, किधर, उधर यानी उधर, आहत
यानी घायल, दरकार आवश्यकता, द्रवित अभिभूत होना, अवाक यानी चुप होना, प्रफुल्लिता यानी खुशी, हृदयस्थली यानी विशेष महत्व रखने वाला स्थान।